ब्रह्म सिद्धि हूं। गोरसम जिमिथांग की इस पावन धरती को और हिज एमिनेंस द 14th थेग्से रिनपोचे ग्युरमे लोसाल ग्यात्सो को नमन करते हुए हम सबसे पहले धन्यवाद करना चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का अंडर द डायनेमिक लीडरशिप ऑफ माननीय मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी का और हमारे एक लुमला एसटी असेंबली कंस्टिट्यूएंसी की सशक्त महिला विधायक मैडम शीरिंग लामू जी का इस लेजर शो को स्थापित करने के लिए। ये इनिशिएटिव हमारे सर्कल ऑफिसर जेमिथांग श्री दीवान मारा के द्वारा निर्मित किया गया है और इसमें सहयोग के लिए गोरसम स्तूपा कल्चरल सेंटर के जनरल सेक्रेटरी लामा केलजांगला का बहुत धन्यवाद। इन कहानियों का लेखन किया गया है हमारे डिप्रो तावांग नावांग छोटा द्वारा। नाउ एंजॉय द शो एंड लेट देयर बी लेजर्स। गोरसम स्तूप का निर्माण जिमिथांग सर्कल के अंतर्गत खारमन गांव के लामा संगे प्रधार ने करवाया था। ये स्तूप 12वीं शताब्दी ईस्वी का है। गोरसम शब्द मोतपा बोली के दो शब्दों से मिलकर बना है। गोर का मतलब है पत्थर और जम का मतलब है पुल। ऐसा माना जाता है कि वर्तमान स्तूप के स्थान पर एक समय में नदी के ऊपर एक पत्थर का पुल हुआ करता था, लेकिन दुर्भाग्य से एक दुष्ट आत्मा सदा दुप्पाचीन ने उस पत्थर के पुल को अपना निवास बना लिया और उस पुल से गुजरने वाले हर व्यक्ति को परेशान करने लगी। इसलिए संगे प्रधार ने उस दुष्ट आत्मा को वश में करने के लिए पत्थर के पुल के ऊपर ये स्तूप बनवाया ताकि उस आत्मा पर हमेशा के लिए काबू पा लिया जाए। तिब्बत, भूटान और पड़ोसी जिले तावांग के लोग आशीर्वाद लेने के लिए इस स्तूप पर आते थे और विशेष रूप से पहले चंद्र महीने के 30वें दिन इसकी परिक्रमा करते थे और इसे गोरसम कोरा के नाम से जाना जाता था। ये प्रथा अभी भी जारी है, लेकिन आजकल तिब्बत के लोग यहाँ नहीं जा पाते हैं। 1 अप्रैल 1959 को यही गोरसम स्तूप में परम पूज्य 14वें दलाई लामा ग्यालवा तेंजिन ग्यात्सो ने शरणार्थी के रूप में भारत में प्रवेश करने के बाद पहली बार किसी विदेशी भूमि पर भक्तों को उपदेश दिया था। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि परम पूज्य दलाई लामा ने अवलोकितेश्वर के करुणा मंत्र ओम माने पद्मे हुम पर शिक्षा दी और गोरसम चोइस्टेन या स्तूप का स्वयं अभिषेक किया। परम पूज्य 14वें दलाई लामा ने स्तूप के पीछे की ओर स्थित छोटे से आवास में रात्रि विश्राम किया, जिसे अब डोलमा लखांग में बदल दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि जो कोई भी शुद्ध हृदय और भक्ति भाव के साथ इस स्तूप की परिक्रमा कर प्रार्थना करता है तो उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। इसलिए इस स्तूप का दूसरा नाम मुन लाम चुस्तन या इच्छा पूर्ति स्तूप भी है। 1971 में भूस्खलन के कारण स्तूप का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था और मुचुट गांव के स्वर्गीय केसांग की पहल पर क्षतिग्रस्त हिस्से का जीर्णोद्धार लंपो लुनपो गांव के पारंपरिक राजमिस्त्री स्वर्गीय सेनिंग सोनम के माध्यम से किया गया था। क्षतिग्रस्त हिस्से के जीर्णोद्धार के बाद इसे 1973 में महामहिम चोइंग रिनपोचे और आदरणीय रिक्सिन ग्यात्सो रिनपोचे द्वारा पुनः प्रतिष्ठित किया गया था। बाद में वर्ष 1993-95 के दौरान 13वें कुनखेन सोनावा जैक्सन तेंजिन जम्पेल वांगचुक ने कार सेवा के माध्यम से आम जनता को संगठित करके इस प्राचीन स्मारक के संरक्षण और सुरक्षा में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्हीं के मार्गदर्शन में स्तूप के आधार के बहुत करीब से गुजरने वाली प्रस्तावित सड़क को स्तूप से सुरक्षित दूरी पर मोड़ दिया गया।
पंजीकृत एनजीओ गोरसम स्तूप सांस्कृतिक केंद्र को सक्रिय किया गया और 13वें कुनखेन सोनावानी स्तूप की देखभाल के लिए 10 भिक्षुओं के स्थायी निवास की पहल की। गोरसम स्तूप सांस्कृतिक केंद्र नामक एनजीओ का पंजीकरण 2015 में नवीनीकृत किया गया और 2014 से अब तक एक प्रमुख प्रभारी भिक्षु के साथ ये 10 भिक्षु इस स्तूप के रखरखाव के लिए जिम्मेदार हैं। पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित 14वें थ्रिक्से रिंपोचे हर साल पहले चंद्र महीने के आखिरी सप्ताह में इस स्तूप का दौरा करते हैं और एक सप्ताह तक यहाँ धार्मिक शिक्षा देते हैं, जिसका समापन 30 तारीख यानी अमावस्या को भक्तों को आशीर्वाद देकर होता है। प्रथा के अनुसार इस स्तूप के अंदर के अवशेष और कीमती मूर्तियां हर 12 साल बाद बौद्ध राशि नमलोशा के पक्षी वर्ष में जनता के दर्शन के लिए खोली जाती हैं। जेमिथांग 2 शब्दों से मिलकर बना है। जेमी जिसका अर्थ है रेत और थांग जिसका अर्थ है समतल भूमि। ये शांत क्षेत्र अपने अत्यंत धार्मिक निवासियों की वजह से प्रसिद्ध है, जिन्होंने भगवान बुद्ध द्वारा सिखाए गए 5 उपदेशों पंचशील का पालन करके एक सदाचारी जीवन जीने का संकल्प लिया है। धर्म के प्रति इस दृढ़ प्रतिबद्धता के कारण जेमिथांग को पंगचेन भी कहा जाता है, जो इसके आध्यात्मिक महत्व का प्रतीक है। इस स्थान का अपना एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। जेमिथांग यूल मंडल गंग तत्कालीन तावांग के प्राचीन ऐतिहासिक साम्राज्य के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ऐसा माना जाता है कि यूल मंडल गंग के राजा कलावांगपो की रानी ग्याल्नो हचांग इसी क्षेत्र से आई थी। चूंकि वो बच्चे को जन्म देने में असमर्थ थी, इसलिए राजा कलावांगपो ने बाद में ड्रोवा जंगमो को अपनी दूसरी रानी के रूप में लिया। एक ऐसा निर्णय जिसने आगे चलकर राज्य के शाही वंश को आकार दिया। आधुनिक तिब्बती इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है दलाई लामा का भारत में आगमन, और ये घटना जेमिथांग से निकटता से जुड़ी हुई है। 31 मार्च 1959 को परम पावन 14वें दलाई लामा ग्यालवा तेनसिंग ग्यात्सो राजनीतिक शरण की तलाश में अपने परिवार के सदस्यों और छोटे से दल के साथ केन जामनी के रास्ते भारत में आए। ये तिब्बती इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि ये निर्वासन में उनके जीवन की शुरुआत का प्रतीक था। जेमिथांग वो पहला स्थान बन गया जहां परम पावन दलाई लामा ने एक शरणार्थी और आध्यात्मिक शिक्षक के रूप में तिब्बत के बाहर भक्तों को संबोधित किया। ये शुरुआती शिक्षण तिब्बत निवासियों और बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण था, क्योंकि परम पूज्य दलाई लामा के जीवन की उथल-पुथल के बावजूद ये क्षण उनकी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत की निरंतरता का प्रतीक था। आज भी जेमिथांग ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व का स्थल बना हुआ है, जो तिब्बती बौद्ध धर्म और 14वें दलाई लामा की स्थायी विरासत दोनों से गहराई से जुड़ा हुआ है। गुरु पद्म संभव का पवित्र तीर्थ स्थल ताकसांग प्रसिद्ध झोंगात्सर झील से जेमिथांग की ओर लगभग 3 किलोमीटर दूर है। माना जाता है कि पद्म संभव
या लोपोनपेमा जुगने कमल के फूल से जन्मे गुरु प्रसिद्ध प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के एक तांत्रिक शिक्षक ने अपनी आध्यात्मिक पत्नी मुन्मो ताशी क्योद्रिक के साथ कुछ दिनों तक यहाँ साधना की थी, जो एक बाघिन के रूप में प्रकट हुई थी। इसलिए इस स्थान को तात्सा या बाघ के घोंसले के रूप में जाना जाने लगा। 8वीं शताब्दी ईस्वी में तिब्बती राजा त्रिसोंग देवसेन ने गुरु पद्मसंभव को राजा और उनकी प्रजा को बौद्ध धर्म सिखाने के लिए अपने देश में आमंत्रित किया था और गुरु पद्मसंभव की देखरेख में उस समय के पहले बौद्ध मठ की स्थापना की गई, जिसका नाम सामये मठ पड़ा। मठ के निर्माण में दुष्ट आत्माओं ने बहुत सी रुकावटें पैदा की, इसलिए पद्मसंभव ने अपनी तांत्रिक शक्तियों के माध्यम से उन सभी भटकती आत्माओं को वश में किया और उन्हें बौद्ध धर्म और उसके अनुयायियों की रक्षा करने की शपथ दिलाई। उन्हें तिब्बती बौद्ध धर्म के विभिन्न रक्षक देवताओं में शामिल किया। गुरु पद्मसंभव ने बौद्ध धर्म के नए तांत्रिक रूप की शुरुआत की, जिसे बाद में निगमा के नाम से जाना गया और इसके अनुयायियों को निगमापा के रूप में जाना जाता है। हालांकि सभी दुष्ट आत्माओं को वश में कर लिया गया था, लेकिन सदा दुखपाचेन जैसी कुछ आत्माएं हर बार अपना रूप बदलकर बच निकलती थी। इसलिए गुरु पद्मसंभव इस दुष्ट आत्मा का पीछा करते हुए तावांग आए, जिसे गुरु पद्मसंभव ने अंततः नष्ट कर दिया। जैसे हिंदुओं का मानना है कि बजरंगबली के जन्म की कहानी तो है, लेकिन मृत्यु की नहीं, वही कहानी गुरु पद्मसंभव के लिए भी प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि गुरु पद्मसंभव आज भी जीवित हैं और इहोनुप सिनपोक युल में तांबे के महल में आज भी विद्यमान हैं। तख्त संगोम्पा के डिजाइन को जंगडोक पलरी कहा जाता है, जिसका अर्थ है तांबे के रंग का महल। माना जाता है कि तत्संगोम्पा का स्थान तिब्बत में सामये मठ के दक्षिण में घुड़सवारों की 16 दिनों की यात्रा के समान दूरी पर है। उन्नीस 1962 के अक्टूबर महीने का वो काला दौर, जब चीनी सैनिकों ने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाते हुए भारतीय सैनिकों की पीठ में छुरा घोंपा था, लेकिन अपनी जान की बाजी लगाते हुए अपने देश के जाबाज सैनिकों ने चीन के 80,000 सैनिकों का डटकर मुकाबला करते हुए अदम्य साहस, शूरता और वीरता का परिचय दिया। इस युद्ध में जसवंत सिंह ने चीन के नापाक इरादों को नेस्तनाबूद करते हुए मरते दम तक चीनी सैनिकों के नाक में दम करके रख दिया और आखिर में वीर गति को प्राप्त हुए। इस युद्ध में भारत को अप्रत्याशित हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इस युद्ध के बाद भारत की विदेश और सुरक्षा नीति में कई बदलाव हुए और आज अपना भारत देश एक प्रमुख सैन्य शक्ति के रूप में उभर कर आया है। 1962 का वो युद्ध, जिसमें आसमान को छूने वाली ऊंची बर्फीली चोटियों में जानलेवा ठंड और बर्फ के गलीचों पर चीन की सेना के आक्रमण का मुंह तोड़ जवाब देते हुए भारत के वीर सपूतों ने अपने खून से शौर्य की गाथा को लिखा था और उसका जीता जागता गवाह है जेमिथांग नगर। जेमिथांग के नागरिकों ने सैनिकों से कंधा मिलाकर सेना की सहायता की और साहस, सेवा तथा सहायता का एक बेहतरीन उदाहरण पेश किया। अरुणाचल के तावांग जिले में शांत और शीतलता से बहने वाली न्यम जंग चू नदी उस भयंकर मंजर की गवाह है जो भारत की युद्ध गाथा में इसी नदी की घाटियों के बीच लड़ा गया था। इस नदी के पवित्र जल में
हजारों भारतीय सैनिकों ने भारत माता की रक्षा में अपने प्राणों को बहा दिया था, जो आज भी उस भयंकर युद्ध की याद दिलाता है। इस युद्ध में अपने प्राणों का बलिदान दिए हुए सभी शूरवीर शहीद सैनिकों को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। आज इस नदी के किनारे पर बहुत ही खूबसूरती के साथ बसा हुआ ये जैमिथांग नगर इस प्रकृति की सुंदरता का एक अनमोल नजराना है, जो तावांग और तिब्बत के बीच पारंपरिक संचार मार्ग प्रदान करता है। यहाँ के लोगों और भारतीय सेना के बीच सौहार्दपूर्ण मधुर संबंधों का दर्शन होता है। यहाँ का हर नागरिक आज भी हर मुश्किल से मुश्किल हालातों में सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश की रक्षा में अपना अमूल्य योगदान देने के लिए सदैव तत्पर रहता है, जो गर्व की बात है।